गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। वापस आ गए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल मशीन एक्सप्रेस का एक और एपिसोड लेके। अब बनेगा मशीन आसान। तो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन एक्सप्रेस अपने अगले स्टेशन पे पहुंच गई है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बेटा ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर कितनी तरह की वाइंडिंग होती है, कौन कौन सी वाइंडिंग होती है, किस वाइंडिंग का कहां पे यूज होता है। ये पूरी की पूरी इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए आज के इस वीडियो में, जिसके बाद कहीं अगर ट्रांसफॉर्मर के बारे में या वाइंडिंग के बारे में बात की जाएगी, यू विल बी द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूं बेटा। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट के अंदर 2 बार AIR 1 रहा है। अदर देन दैट बच्चों, मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT। आज तक मैं 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड ESE और अनअकैडमी में वर्क कर रहा हूं एज अ डायरेक्टर। लेकिन बेटा प्राउड फील करने वाली बात नहीं है ये सारे इनिशिएटिव। प्राउड तब फील होगा जब मेरे बच्चे इसी तरीके से एग्जाम के अंदर फोड़ेंगे, और ना सिर्फ एग्जाम के अंदर फोड़ेंगे बल्कि लाइफ के अंदर भी मचाएंगे एज ट्रू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। और इसी मिशन और विजन के साथ बेटा एक के बाद एक आपके लिए इनिशिएटिव्स लेके आते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे बच्चे सबसे आगे रहें, सबसे पहले रहें और सबसे जीतें। जिस एग्जाम को अपना लक्ष्य बनाएं उस लक्ष्य को हासिल करें, ये हम लोगों का सपना है और इसी के लिए हम मेहनत करते हैं। अब देखो यार, हमारी जो मेहनत, हमारे इनिशिएटिव है वो सिर्फ यूट्यूब तक नहीं होते हैं। ध्यान रखिए वो अनअकैडमी ऐप पे भी होते हैं। तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को एक्सेस कीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE। तो चलिए आज की जर्नी पे चला जाए भाई। ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, एक एक करके सारी वाइंडिंग समझाता हूं। पहले होती है बेटा हेलिकल वाइंडिंग। हेलिकल वाइंडिंग मेरे ख्याल से आप यहां से समझ पा रहे होंगे, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। जस्ट लाइक अ स्प्रिंग होती है। तो एक्चुअली आप जो ट्रांसफॉर्मर पे वाइंडिंग ड्रॉ करके दिखा देते हो ना अक्सर, कि भाई ये मेरा ट्रांसफॉर्मर का लिंब है और ये मैंने वाइंडिंग दिखा दी, तो एक्चुअली आप क्या शो कर रहे हो स्पाइरल टाइप की वाइंडिंग में, दैट इज कॉल्ड एज अ हेलिकल वाइंडिंग। ये क्या है? एक हेलिकल वाइंडिंग है। और हेलिक्स आपका सिंगल लेयर भी हो सकता है जहां पे एक ही हेलिक्स है, या 2 भी हो सकता है जहां एक हेलिक्स है उसके बाहर दूसरी लेयर एक बड़े हेलिक्स की है। तो डबल हेलिकल वाइंडिंग भी हो सकता है, सिंगल हेलिकल वाइंडिंग भी हो सकता है। तो सर इसका यूज क्या होता है बेटा? यहां पे ये हाई कैपेसिटी, लो वोल्टेज और हाई कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मर में यूज की जाती है। यानी जहां पे कि करंट हाई होता है, लेकिन टर्न्स छोटे होते हैं। तो यहां पे आप 160 से लेके 1000 kVA तक पावर जनरेट कर सकते हो और वोल्टेज अप टू 15 kV आपको मिल सकता है। तो यहां पे बेटा जो वायर होगी ना, वायर मोटी होगी क्योंकि करंट रेटिंग ज्यादा है, और वायर के टर्न्स कम होंगे क्योंकि वोल्टेज रेटिंग कम है। तो बेटा यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया 75 से 100 mm स्क्वायर से इससे नीचे नहीं लिया जाता, क्योंकि यहां मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, करंट रेटिंग भी हाई है, तो वायर मोटी होनी चाहिए। तो वायर का एरिया कम से कम 75 से 100 मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। और यहां पे कितनी स्ट्रिप्स को जोड़ के एक सिंगल कंडक्टर बना सकते हो? मैक्सिमम ऑफ 16, मैक्स टू मैक्स 16 स्ट्रिप को, छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप को जोड़ करके एक सिंगल कंडक्टर बनाओगे। कितनी स्ट्रिप्स हो सकती हैं ऐसी? 16। फिर इसके बाद क्रॉस ओवर वाइंडिंग। क्रॉस ओवर वाइंडिंग देखो इस टाइप की होती है। इसके अंदर ना लेयर इनसाइड अ लेयर है, लेयर इनसाइड लेयर, ऐसे बनाया। और फिर क्या किया बेटा, ये जहां खत्म हुई वहां से दूसरे के शुरुआत को जोड़ दिया, फिर ये जहां खत्म हुई वहां दूसरे के शुरुआत को जोड़ दिया। तो ऐसे लपेटते गए आप, लपेटते नीचे की तरफ भी गए और अंदर की तरफ भी गए। और क्रॉस ओवर कैसे बोला? एक का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे के एंड पॉइंट से जोड़ दिया। तो बेसिकली दे आर इन सीरीज, फिर उसे लपेट लिया। तो ये देखो, ये इसका ना आउटर एज है बच्चे, ये इसका आउटर एज है। क्रॉस ओवर क्यों बोल रहे हैं? एक सेट का आउटर एज दूसरे के इनर एज से जुड़ रहा है, तो क्रॉस ओवर हो रही है ना ये वाइंडिंग। तो दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉस ओवर टाइप ऑफ वाइंडिंग। क्रॉस ओवर टाइप ऑफ वाइंडिंग का यूज कहां होता है? ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग में यूज होती है, छोटे ट्रांसफॉर्मर की, यानी हाई वोल्टेज लो पावर।
यहां कंडक्टर्स को बेटा पेपर से कवर किया जाता है, जैसे कि इंसुलेशन, राउंड वायर भी हो सकते हैं कंडक्टर, या स्ट्रिप की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वाइंडिंग को अलग अलग कॉइल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहां 3-4 तो आपको नजर ही आ रही हैं, तो इस तरह से अलग अलग कॉइल के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और ये एक्सियली सेपरेटेड होती हैं 0.1 से लेके 1 mm तक। यानी इनके बीच में ना ये गैप रहेगा कितना, 0.1 से लेके 1 mm तक। क्लियर है? 0.5 से लेके 1 mm तक का इनके बीच में गैप रहता है। ठीक है, और वोल्टेज बिटवीन एडजेसेंट कॉइल शुड नॉट बी मोर देन 800 to 1000 वोल्ट। यानी एक कॉइल जो वोल्टेज झेलने वाली है ना, दैट शुड नॉट बी मोर देन 800 to 1000 वोल्ट। अब डिस्क टाइप वाइंडिंग देखो, यहां से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। डिस्क टाइप वाइंडिंग, डिस्क टाइप वाइंडिंग क्या होती है ना, इस तरह से डिस्क बनी रहती है। ये डिस्क कैसे बनती है, इसके अंदर ऐसे वायर को लपेटते हैं, और ये डिस्क जो होती है ना, इस तरह से बनी होती है। सिलेंडर, एक तरह से मान लो हॉलो सिलेंडर की तरह हमारी वाइंडिंग होती है। इसके अंदर क्या करते हैं ना, आप डिस्क के अंदर डिस्क लगा सकते हो। तो बेसिकली अगर आप एक बड़ी डिस्क ले लो, यहां पे अगर आप ऐसे एक बड़ी डिस्क ले लो बेटा, एक डिस्क के अंदर छोटी डिस्क, इसके बाहर एक और बड़ी डिस्क, तो यहां वाइंडिंग ना ऐसे लंबाई में नहीं फैलती, ऐसे चौड़ाई में फैलती है। डिस्क डिस्क लगा देते हैं। ठीक है, डिस्क के अंदर डिस्क आप डाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्क टाइप ऑफ अ वाइंडिंग। ठीक है, तो इसे डिस्क टाइप ऑफ वाइंडिंग कहते हैं। यहां पे हाई कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मर के अंदर इसको यूज किया जाता है, यानी जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा हो। यहां पे बेटा बहुत सारी फ्लैट कॉइल्स होती हैं, यानी जो लंबाई में ग्रो ना करें, पतली पतली डिस्क होती हैं, फ्लैट कॉइल्स होती हैं, जो कि सीरीज या पैरेलल के अंदर जोड़ी जा सकती हैं। कंडक्टर जो बनेगा ना, वायर जो होगी कॉइल की, वो एक सिंगल स्ट्रिप से भी बन सकती है या मल्टीपल स्ट्रिप से भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहां पे कंडक्टर का साइज 4 से लेके 50 mm स्क्वायर तक होता है, यानी छोटा है। हेलिकल में 75 से 100 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया था, और करंट सपोर्ट करता है 12 एम्पियर से 600 एम्पियर तक, इतना करंट सपोर्ट कर देता है। अगला आता है सैंडविच वाइंडिंग। सैंडविच वाइंडिंग में क्या होता है बेटा, एचवी वाइंडिंग जो होती है ना, हाई वोल्टेज कॉइल जो होती है, दैट इज सैंडविच्ड बिटवीन लो वोल्टेज कॉइल, सैंडविच्ड बिटवीन लो वोल्टेज कॉइल। और ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं बेटा ताकि इनके बीच में म्यूचुअल कपलिंग बेटर रहे बिटवीन 2 सेगमेंट ऑफ एलवी कॉइल। तो एलवी के 2 सेगमेंट के बीच में एलवी एचवी को घुसा देते हैं, तो दिस इंक्रीजेस और मेक्स म्यूचुअल कपलिंग बेटर। म्यूचुअल कपलिंग बेटर का मतलब होता है लीकेज कम रहता है। सैंडविच टाइप वाइंडिंग के अंदर लीकेज कम से कम रहता है, क्योंकि जब एक के अंदर एक कॉइल है, तो ऑब्वियसली ज्यादातर फ्लक्स कॉमन रहेगा, कम से कम लीकेज होगा। अब यहां पे क्या है बेटा, अलाउज इजी कंट्रोल ओवर द रिएक्टेंस। कौन सी रिएक्टेंस, लीकेज। लीकेज रिएक्टेंस को आप कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज 2 कॉइल्स आर टुगेदर ऑन द सेम मैग्नेटिक एक्सिस। तो यहां पे म्यूचुअल ज्यादा होगा, लीकेज कम होगा। और अगर आप यहां पे दोनों के फोर्सेस को बैलेंस करना चाहते हो, हमेशा ध्यान रखना, जो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के कोर पे बंधी होती है, इसके ऊपर फोर्स लगने के कारण ट्रांसफॉर्मर भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर आप इस फोर्स को बैलेंस आउट करना चाहते हो, तो आप क्या करो कि दोनों वाइंडिंग में एम्पियर टर्न सेम रखो। एमएमएफ अगर सेम रखोगे तो बेटा यहां पे क्या होगा, जो वाइंडिंग हाई वोल्टेज की है वो कम करंट कैरी करती है, तो उसके ज्यादा टर्न्स लो, और जो वाइंडिंग लो वोल्टेज की है वो ज्यादा करंट कैरी करती है, तो उसके कम टर्न्स लिए जाएं। तो इस तरह से एमएमएफ को बैलेंस रखेंगे, यानी N इंटू आई को फिक्स रखेंगे, और उससे हम फोर्सेस को बैलेंस आउट कर लेंगे। ठीक है, द हायर द डिग्री ऑफ सब डिविजन लोअर इज द लीकेज रिएक्टेंस। यानी जितने ज्यादा सेक्शंस में आप बांट दोगे एचवी और एलवी वाइंडिंग को, उतना ही कम आपका लीकेज होगा। तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की जाती है। क्लियर बेटा? तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मुझसे मशीन डिटेल में पढ़ना है बेटा, तो जल्दी से आप लोग प्लस पे आ जाइए। 170 आवर्स का कोर्स आ रहा है, जिसमें 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, हर संडे टेस्ट होगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे।
तो अगर आप यहाँ पे कोड लगा देते हो अंकित ESE तो आपको मिलेगा इमीडिएट 10% का डिस्काउंट और आप आ जाएंगे मेरी पर्सनल गाइडेंस में, जहां से आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको साथ साथ गाइड करते चलूंगा, आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलूंगा। और आप लोगों की डिमांड पे बेटा हमने प्राइस हाइक को डिले कर दिया है, तो इसलिए जल्दी से आ जाओ इससे पहले कि प्राइजेस बढ़ जाएं। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, इसे फॉलो कर लेना, यहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां मैं आपको लेक्चर नोट्स, डेली क्वेश्चन, नोटिफिकेशन, हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे कि आपको लेक्चर अच्छा लगा या नहीं लगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड नंबर 12 के अंदर। टिल देन इंजीनियर्स कीप रॉकिंग, लेट्स क्रैक इट।